So, in this class, we will continue with the second chapter of history, the birth of modern India, when, where, and how. In the next topic, we have to read about colonization. Colonization signifies the subjugation of a country by a more powerful country. colonization का मतलब होता है कि जब एक ज़्यादा पावरफुल कंट्री एक वीक कंट्री के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेती है. It accounts for many political, economic and social and cultural changes in the country that is ruled. इससे जिस कंट्री पे रूल किया जा रहा है उसकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल और कल्चरल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं. उस पर जो रूलिंग कंट्री है उसके बहुत इफेक्ट पड़ते हैं. जिस कंट्री पे कंट्रोल हो रहा है दिस कंट्री इज कॉल्ड कॉलोनी, एंड जो कंट्री उस पर कंट्रोल कर रही है दैट इज नोन एज योर इम्पीरियलिस्ट कंट्री. The fundamental goal of this imperialist country is to exploit the economic and its colony, drive the maximum benefit out it. दूसरी कंट्री का मेन मोटिव यही होता है कि जो उनकी कॉलोनी कंट्री होगी या जो उनके अंडर कंट्री होगी उसके वो रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके और खुद का बेनिफिट ज़्यादा कर सके. Colonization leads to poverty in the colony and bring prosperity for the imperialist country where domestic industry grow on raw material and resources drain out the country. colonization से जो कॉलोनी कंट्री होती है जिस पे कंट्रोल किया जा रहा है वहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा हो जाती है, जबकि जो दूसरी कंट्री होगी उसकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप हो जाती है क्योंकि कॉलोनी से जितने भी रिसोर्सेज है वो कहाँ जा रहे हैं, मेन कंट्री में जा रहे हैं. colonization ऑफ इंडिया. इंडिया का colonization कब स्टार्ट हुआ? In 1600, a group of English traders founded the English India East Company in London. So that is the time when English East India Company established in London. That we read in the class 7th, how Thomas wrote the envoy of King James I secured from the Mughal Emperor Jahangir certain trading rights for the merchant of EEIC. So Thomas wrote was the first person जिसने King James के अंडर मुगल एम्पर जहांगीर से कुछ ट्रेडिंग राइट्स ले लिए थे. अबाउट अ सेंचुरी लेटर फर्रुखशायर लेटर मुगल ग्रांटेड इम्पोर्टेड ट्रेडिंग राइट्स. तो धीरे धीरे जब फर्रुखशायर मुगल रूलर आया तो उसने इम्पोर्टिंग राइट्स भी दे दिए इंग्लिश मर्चेंट्स को थ्रू अ रॉयल फरमान. किसके थ्रू? एक रॉयल फरमान जारी करके. फॉलोइंग इट्स विक्ट्री इन द बैटल ऑफ प्लासी. बैटल ऑफ प्लासी में जब उसकी विक्ट्री 1757 में हुई, EEIC बिकम द डोमिनेंट पॉलिटिकल पावर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. तो वो धीरे धीरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पावरफुल कंट्री बन गई एंड ग्रेजुअली मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिकम पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी. और सारे किसके पार्ट बन गए? ब्रिटिश कॉलोनी के पार्ट बन गए. दस द कंपनी दैट केम टू इंडिया एज ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन. तो जो कंपनी सिर्फ एक व्यापार करने के इरादे से इंडिया में आई थी दैट बिकम द मास्टर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इंडियन बिकम कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश अंडर द रूल टिल 1947. और 1947 तक इंडिया ब्रिटिश के अंदर एक कॉलोनी बन के रहा. वी विल रीड अबाउट दिस मोर इन डिटेल इन लेटर इन दिस बुक. मेजर चेंजेस क्या क्या आए हमारे पास? अ नंबर ऑफ चेंजेस केम अबाउट इन डिफरेंट स्फीयर ऑफ लाइफ ड्यूरिंग 190 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी. तो बहुत सारे चेंजेस हुए 190 साल के ब्रिटिश राज के अंदर इंडिया में. जोग्राफिकल चेंजेस इन 1757 द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ. जब 1757 था तब हमारे पास क्या था? जो इंडिया का किंगडम था दैट वाज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ किंगडम्स एंड प्रोविंसी. मेन प्रोविंसी कौन सी थी इसमें? हैदराबाद, बंगाल, अवध, जो नॉमिनल रूल देते थे मुगल से. देयर वर ऑल्सो सम इंडिपेंडेंट किंगडम्स भी थे उस टाइम पे जिन पे मराठा, राजपूत और जाट्स का कंट्रोल था. Over the 190 years, the British came to establish their direct rule over large part of India, maintain their strong indirect rule over all the local kingdoms, which came to be known as a princely state, जिनको हम धीरे धीरे किसके नाम से जाने लगे? प्रिंसली स्टेट्स के नाम से. In 1947, when India became independent, it comprised 565 princely states. जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उसने 565 प्रिंसली स्टेट्स को एक करके ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में ले लिया. पॉलिटिकल चेंजेस भी आए थे उस टाइम पे. द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश अंडर द EEIC. However, after 1857, British Crown, the British government took direct control. 1857 के बाद जो गवर्नमेंट का सारा कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंदर ले लिया और रूल किया कंट्री पे टिल 1947 तक. Another striking political development was emergence of coherent and organization opposition of British rule by the people across the इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इसके अलावा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी ये धीरे धीरे शुरू हो गया. इनिशियली द ऑपोजिशन केम फ्रॉम लोकल जमींदार्स, पीजेंट, सिपॉय एंड ट्राइबल पीपल. पहले ये लोग होते थे बस. सब्सिक्वेंटली इट बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड ड्राइंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड इन द अदर मेजर पोलिटिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज एस्टैब्लिश. धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप करना शुरू कर दिया. लीगल, मिलिट्री एंड पोलिटिकल स्ट्रक्चर भी धीरे धीरे स्टैब्लिश होने लगे. दैट बिकम द ब्रिटिश
backbone for the India.